नमस्कार दोस्तों। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से मन की बात करने के लिए लाइव आए। आखिर वो प्राणी इतना विचलित क्यों है? हर 10 दिन बाद वो अपने मन की बात करने के लिए सामने आते हैं। आखिर उन्होंने जनता के मन की बात समझने की कभी कोशिश की कि जनता के मन में क्या पीड़ा है, जनता के मन में क्या दर्द है, जनता क्या फेस कर रही है? कोरोना जैसी गंभीर महामारी का क्या असर पड़ रहा है जनता के ऊपर? बेरोजगारी का क्या असर पड़ रहा है? भुखमरी का क्या असर पड़ रहा है? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपनी कुछ दिन बाद सेल्फी पोज दिखाने सामने आना है, कुछ दिन बाद मन की बात करने सामने आना है, और कुछ नहीं मिलता तो हिंदू मुस्लिम कराने के लिए सामने आना होता है। आखिर जनता की मन की बात कौन करेगा? प्रधानमंत्री तो चले गए मन की बात करके। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत में डिजिटल इंडिया बनाने की बात कही, जिसमें वो ऑनलाइन गेम बनाने के लिए भारतीयों को प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें वो बोले हर एक नागरिक को ऑनलाइन गेम्स के प्रति सजग रहना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए उन लोगों को, ताकि भारत चीन को मात दे सके कि कंप्यूटर गेम से हम चीन को हरा पाएंगे। ये कंप्यूटर जैसे गेम्स बनाने से किसी व्यक्ति की थाली में रोटी जाएगी? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज मन की बात में कहने के लिए आए थे कि पर्व और पर्यावरण के बीच एक रिश्ता कायम रखना चाहिए, क्योंकि इस समय पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार चुनाव में पार्टिसिपेट करना है, जिसमें उन्हें कुर्सी हथियानी है। अब वो कुर्सी कैसे उनको मिलेगी अगर वो पर्व की और परिवार की बात नहीं करेंगे? इस समय पे दिवाली का सीज़न है, न जाने से तमाम त्यौहार सामने हैं, और उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसको वो टैग देते हैं मन की बात का। बाढ़ से किस तरीके से बिहार में पीड़ित लोग परेशान हैं, लोग भुखमरी का दिन ब दिन शिकार हो रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में उनके लिए इलाज नहीं है। कास्ट एट्रोसिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दलितों पे अत्याचार होता जा रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को और ना ही प्रशासन व्यवस्था को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो लोग आएंगे, अपने मन की बात करेंगे। उन्होंने अपने मन की बात पे कुछ ऐसी बातें रखी जिसका शायद आप लोग सोचिए कि आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है, और प्रधानमंत्री जी को अपनी मन की बात रखने से उनको क्या फ़ायदा होता है। उन्होंने अपनी मन की बात में रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया, जिसमें उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की एक कोटेशन को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसमें वो बोलते हैं कि बच्चों को एक ऐसा गेम खेलना चाहिए जो अधूरा हो, जो संपूर्ण ना हो। एक अधूरा गेम अगर कोई बच्चा खेलेगा, जिसको वो उसी क्रिएटिविटी के साथ, उसी समर्पण के साथ उस गेम को खेलेगा, उस अधूरे गेम को वो पूरा करेगा। इसी आधार पे उन्होंने बात की कि हमें भी, भारतीयों को भी टीम अप फॉर टॉयज़, मतलब संगठित होके ही कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार बच्चा गेम में उस अधूरे गेम को पूरा करने में पूरी दिल और जान से उसमें समर्पित होता है, उसी प्रकार भारतीयों को भी आत्मनिर्भर रहकर हर एक वो काम करना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, हम 6 साल से आत्मनिर्भर ही तो हैं, या आपका सत्ता में आने से पहले हम तब भी आत्मनिर्भर थे। एक किसान की मन की बात आप कैसे समझेंगे, जिसकी फसल बर्बाद हो जाती है, या कुछ दबंग लोग किसी का खेत कब्जा लेते हैं? ऐसे मुद्दे आप लोगों के सामने नहीं आते, या ऐसे लोगों की मन की बात आप क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? आपकी मन की बात दिखाने के लिए तो मीडिया है, लेकिन जनता की मन की बात कौन दिखाएगा? लोग अपने मन की बात कहते कहते तड़प कर भूख से बिलखते मर जाते हैं, लेकिन अखबार का फ्रंट पेज पे तो आप होते हैं, आपके साथ मोर होता है। मोर को दाना खिलाने से आपने जो कर्म किए हैं वो माफ़ नहीं होने वाले। जनता के साथ आपने क्या इन 6 सालों में किया, और आप अभी क्या कर रहे हैं, इसकी भागीदारी भी आप हैं।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में कहते हैं कि किसानों को खुद आत्मनिर्भर रहना होगा, और किसानों ने खुद साबित किया भारत में कि वो आत्मनिर्भर हैं। जी हाँ, मैं भी मानती हूँ उन्होंने साबित किया कि वो आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि वो किससे उम्मीद करें। प्रशासन उन पे डंडे बरसाती है, सरकार उनको सुनना ही नहीं चाहती है। जो कमज़ोर मध्य वर्ग के किसान हैं वो तो सुसाइड कर लेते हैं, और जो ताकतवर और सवर्ण समाज के लोग हैं उनको तो किसान खेत खलिहानों में काम करने से कोई मतलब ही नहीं है। भूख की अहमियत वही समझेगा जिसका पेट खाली हो, जिसका पेट भरा है। अगर वो खेत खलिहानों की बात करे तो ये अच्छा नहीं लगता। उन्होंने बात की, उन्होंने सबसे ज़्यादा अब आज के मन की बात पे जोर दिया कि भारतीय लोगों को खिलौने बनाने चाहिए। आपने हमसे नौकरियां छीन ली, खाना छीन लिया, बेरोजगारी इस कदर है सर पे, छात्रों से उनका एडमिशन को लेके लोग धरने पे बैठते हैं, उनके साथ आप मारपीट कराते हैं, उनका करियर तक बर्बाद कर दिया। नौकरियां आपने नहीं छोड़ी, हर चीज़ को प्राइवेट कर दिया, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, न जाने ऐसे तमाम सरकारी कार्यालय जो शायद अब सरकारी नहीं रहे हैं कहने के लिए। इसके बाद इंसान झुंझुना ही बजाएगा। आज उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि हर एक भारतीय व्यक्ति को खिलौने बनाने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। उनका सीधा सीधा साफ तौर से उनके अल्फाजों को आप लोग समझिए कि वो किस तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने मन की बात जनता को बोलते हैं। लेकिन हम लोग उनकी बातों में, उनकी जो शब्द हैं उसमें उलझ कर रह जाते हैं। उन्होंने खिलौने बनाने पे जोर इसलिए दिया क्योंकि व्यक्ति को जब उसका पेट खाली हो उसको सर्कस दिखाना चाहिए, ताकि व्यक्ति को भूख का एहसास ना हो। तो वही काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि खिलौने बनाइए। भारतीय लोग ना शिक्षा की तरफ जोर देंगे वो लोग, ना ही हक की बात करेंगे, ना ही अपने अधिकारों के प्रति लड़ेंगे, जिससे सरकार को राजनीति का मज़ा लेने में आसानी होगी। सत्ता में जो फ़ायदा उन लोगों को पहुंच रहा है वो पहुंचता रहेगा। आम जनता आज भी मरी है, कल भी मरेगी। उन्होंने मन की बात तो अपनी कह दी, लेकिन आप लोगों की मन की बात कौन सुनेगा? इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाते रहिए, क्योंकि मीडिया तो आपकी आवाज़ नहीं उठाएगी। इसलिए इसके लिए आपको खुद आगे आना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं है। अभी तो खिलौने बनाने की बात हो रही है, हाथ में सिर्फ झुंझुना आना बाकी है। वो दिन दूर नहीं है कि आप लोगों के हाथ से कलम छीन ली, कार्यालय छीन लिए, स्कूल छीन लिए। अब हाथ में सिर्फ या तो भीख का कटोरा होगा या सिर्फ झुंझुना बजाने के लिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।